जो आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है मैं और आप हम सब इसके शिकार हैं। ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे स्पेशली रमज़ान और मुबारक में अशिया खुर्दनोश ऐसी महंगी हो जाती हैं जैसे कभी मिलती ही नहीं थी यहाँ पे। इसकी वजह आप क्या समझती हैं? हाँ, देखें, इसकी वजह अब बहुत अजीब सा लगेगा शायद हमारी ऑडियंस को ही सुन के कि इसकी वजह हम हैं। हम पता है क्यों है? क्योंकि हम उस चीज़ के बगैर रह नहीं सकते, ये चीज़ हम उनको जता देते हैं। हम बायकॉट नहीं करते, हम में एका नहीं है, हम में डिसिप्लिन नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को स्किप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, कोई और करे, आई डोंट केयर। यही गलत है। जब आप किसी चीज़ का बायकॉट एक ग्रो की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में, एक फैमिली की सूरत में करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके रिजल्ट सामने ना आए? आप ये सोचिए ना कि जो फ्रूट्स हैं या जितनी भी अशिया है जिनके आप नाम ले रहे हो, और स्पेशली रमज़ान में एक होता है कि वैसे ठीक है कोई स्किप कर भी दे, लेकिन रमज़ान में सबका दिल चाहता है बढ़ जाती कि है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और दस्तरखान सजा हुआ। ये जो जितने भी इस तरीके के हमारे ओकेजन्स आते हैं, स्पेशली उससे पहले एक मैसेजेस के थ्रू न्यूज़ आ रही होती है कि जी आपने बायकॉट करना है, आपने ये चीज़। आप ये देखें कि हम कह रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, लाइक आप किसी भी फ्रूट की बात कर लें कि जी वो 100 रुपीज़ था, अब 500 रुपीज़ मिल रहा है, क्या करें? लेना तो पड़ेगा। नहीं, क्यों लेना पड़ेगा? अच्छा, हम क्या रुक नहीं सकते थोड़े ये तो दिन? आपने एक बड़ी वैसे सही भी बात की है कि अगर इस तरह सब करने लगें, लेकिन मैं वैसे एक बात सुनता हूँ कि जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे जब कोई इवेंट इस तरह का आता है तो चीज़ें बहुत सस्ती कर दी जाती हैं। हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हमें खुद क्या हो जाता है? चलें, ये तो आपकी बात ठीक है कि अगर कोई इस तरह कर रहा है तो एक बायकॉट कर देना चाहिए और ठीक है आप दूसरी चीज़ों के ऑल्टरनेटिव्स पे चले जाएँ, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें क्या हो जाता है? बहैसियत मुसलमान हमें ये होता है कि जो मैंने अभी आपका एक प्रोग्राम मैं देख रही थी, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट ये ट्रांसमिशन है आपकी, उसमें बातें बहुत जो है ना वो हक और सच के करीब तर होती हैं। तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कोट की थी कि हम मुसलमान तो हैं, हमें मोहब्बत भी बहुत है, हम बनते नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये जो थोड़े से दिन का टैग होता है ना, बस ये यहाँ से ख़राबी जो है वो शुरू होती है। और मसला ये होता है कि हम कहते हैं कि बस ये 30 दिन गुजर जाए, बस ठीक है। तो देखें, ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक हमें सिर्फ रमज़ानों में ही देख रहे हैं। बेशक। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बड़ी अजीब सी इबारत दिख रही होती है कहीं ना कहीं कि जी कैमरे की आंख आपको देख रही है। हम ये नहीं देखते, अल्लाह हम ये नहीं देखते कि उससे पहले भी एक आंख है जो मुसलसल आपको देख रही है, हर वक्त देख रही है, जो आपके शहरक से ज़्यादा करीब है। तो हम मुसलमान, मतलब अगर हम वाकई बीइंग अ मुस्लिम, मैं कहूँ कि ये मंथ ऐसा है कि मैं जितनी नेकियां कमा सकती हूँ मैं कमाऊँ, मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं करूँ। चलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हो जाऊँ सवाब के लालच में। हाँ, और ये तो मैं ये अच्छा लालच अच्छी है। एग्जैक्टली, जबकि लालच ये लालच है ना, लेकिन ये लालच अच्छी है। अब पता ही ये चल रहा है कि जी देखिए, एक बहुत अजीब सी टर्म यूज़ की जाती है। कल ही इत्तेफाक से मैंने पढ़ा कि यही तो सीज़न है। हाँ। ये क्या लाइन है? ये किस चीज़ का सीज़न है? आया पैसे कमाने का सीज़न है, आया बरकतें कमाने का सीज़न है, आया मगफिरत करवाने का सीज़न है, आया नेकी कमाने का सीज़न है? सीज़न किस चीज़ का है? हमें ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और हम एक चीज़ होती है ना, हम इतना पैसा सोच रहे होते हैं कमा लें, जमा कर लें, और ये इस पर मुझे फिर वो शेर याद आता है कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हमें से जितने भी लोग बैठे हैं किसी को अपने पल की खबर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं सीज़न है, अगला सीज़न आपके पास हो या ना हो इसकी क्या गारंटी है? तो भाई ये ज़रूर सोचा करें।